नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, हम आपके लिए लाए हैं फरवरी माह का मासिक राशिफल। फरवरी माह में चतुर्ग्रही योग से शुरुआत हो रही है। मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा। उसके बाद सभी के सभी ग्रह जो हैं पंचग्रही योग कुंभ राशि में बनाएंगे। तो इस पूरे मास में 12 राशियों को अपनी सेहत का कितना ध्यान रखना है, इस चीज के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आपका काम कारोबार कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, इस महीने इसकी विशेष जानकारी दी जाएगी। कितना धन लाभ इस महीने आप कमा सकते हैं, या क्या आपका घर बनेगा, क्या गाड़ी ले सकते हैं, या विदेश यात्रा का योग कितना बेहतर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये सभी जानकारी आपको फरवरी मास के मासिक राशिफल में मिलेगी। और अंत में मेरी सलाह और उपाय भी आपको बताए जाएंगे। तो बिल्कुल देखना ना भूलें फरवरी माह का मासिक राशिफल, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, कविता राणा लेकर हाजिर है आपकी बार का क्या कहता है फरवरी माह का मासिक राशिफल, और बताएंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले उन 2 राशियों के बारे में जिनके स्वामी कोई और नहीं बल्कि दंडाधिकारी स्वयं शनि देव है। बात करेंगे मकर और कुंभ की। 2 राशि है, एक तो शनि की दशा से मुक्त हो चुकी है और एक शनि की दशा में है। तो ऐसे में फरवरी का ये महीना इन 2 राशियों के लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, कितने मौके देगा आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के, और आर्थिक तौर पे इन 2 राशियों को और कितना मजबूत भी बनाकर जाएगा, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। लेकिन सबसे पहले इस महीने की ग्रह चाल क्या कहती है, पहले वो समझना जरूरी है, बताएं। बिल्कुल, देखिए इस महीने की जो ग्रह स्थिति है, मकर राशि में ही चतुर्ग्रही योग से शुरुआत हो रही है। 1 फरवरी की सूर्य बुध शुक्र मंगल की युति रहेगी। कुंभ राशि में राहु रहेंगे, मीन राशि में आपके शनिदेव रहेंगे और मिथुन राशि में बृहस्पति हैं। कर्क राशि में माह की शुरुआत में चंद्रमा रहेंगे और सिंह राशि में आपके केतु रहेंगे। तो ये ग्रह स्थिति में मकर और कुंभ के लिए क्या कुछ रहेगा, इसकी विशेष जानकारी देंगे। और इस महीने इन दोनों राशियों के लिए स्पेशल क्यों है कविता जी, क्योंकि शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है 20 जनवरी को। अब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं, जो स्वयं शनिदेव का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में आने से इन दोनों राशियों को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ। तो इन दोनों राशियों के लिए शुभ समाचार है। बिल्कुल, तो आइए मयंक जी, मकर से हम शुरुआत करते हैं। तो मकर के लिए क्या लगता है, सेहत के लिहाज से अब ये महीना इनके लिए अच्छा रहने वाला है? देखिए, सेहत के लिहाज से संपूर्ण महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। थोड़ा सा केतु का आपके लिए स्थिति जो है वो अशुभता बन रही है, क्योंकि केतु आपके लिए अष्टम भाव में चल रहे हैं। ये थोड़ी सा माइनस पॉइंट है, लेकिन फिर भी ये महीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। रिकवरी करेंगे, सेहत में तेजी से सुधार होगा, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा अपने आप को, आप बड़ा ऊर्जावान महसूस करेंगे। रिश्तों के मामले में अब जाके तनाव मुक्त हुए हैं ये? देखिए, रिश्तों के मामलों में ये महीना प्रेम संबंध कहें, वैवाहिक जीवन कहें, मित्रता कहें, पारिवारिक जीवन कहें, बहुत अच्छा रहेगा। संबंधों में सुधार हो रहा है, रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होंगे, नए प्रेम संबंध भी स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं, आपका रिश्ता तय हो सकता है। कुल मिला के स्थितियां बहुत अच्छी हैं। यही वैवाहिक जीवन में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी की तरक्की होती हुई भी नजर आ रही है। चलिए मयंक जी से देखिए, आपकी सेहत के बारे में जाना, रिश्तों के मामले में ये महीना आपका कैसा रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेशनली ये महीना आपको कितनी ग्रोथ दे रहा है। शनि की राशि है तो कितना काम, कितनी मेहनत ये महीना आपसे मांगेगा? देखिए, इस महीने मकर राशि वाले जितनी मेहनत कर लें उतनी ही कम रहेगी। तो लाभ इतना जबरदस्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी हो या बिजनेस हो, आप पूरा दिन लगा दीजिए, मेहनत कीजिए, पूर्ण लाभ ना सिर्फ इस महीने बल्कि आने वाले कई महीनों तक भी मिलने वाला है। इस महीने कोई ऐसे संबंध बनेंगे, कोई ऐसी डील होंगी जो लंबे समय तक आपको लाभ देने वाली है। तो नौकरी हो या बिजनेस हो, बहुत अच्छा करेंगे। छा जाने का समय है ये महीने आपके लिए। मेहनत करें तो पूर्ण लाभ मिलेगा। कोई काम कारोबार की शुरुआत भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी इस महीने कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। और मयंक जी, मुझे लगता है शनि की राशि शायद यही कारण है कि मकर राशि वाले मेहनत से पीछे हटते भी नहीं है। लेकिन क्या आर्थिक तौर पे अब इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है फरवरी? बहुत अच्छा आर्थिक लाभ इस महीने मिलेगा। बल्कि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, विदेश में रहते हैं, विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो अच्छा धन लाभ कमाएंगे। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। फिल्म अभिनेताओं के लिए, या अगर आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं,
आप खिलाड़ी हैं, आप राजनेता हैं, तो ये महीने आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। यानी कि मौज ही मौज रहने वाली है फरवरी में मकर राशि वालों की। तो जाते जाते इसी मौज में उपाय क्या करने हैं आपको, वो भी जान लेते हैं। देखिए, उपाय के तौर पे इस पूरे महीने अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा जी। क्योंकि सूर्य राहु की युति रहेगी आने वाले 14 फरवरी के बाद से, और मंगल भी राहु के साथ आएंगे। तो सूर्य देव को जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हल्दी या केसर का टीका रोजाना माथे या छाती पे लगाएं या हल्दी से स्नान करें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। बिल्कुल। अब जो हमारी दूसरी राशि यानी कि कुंभ, जो शनि की 7.5 में ही है, तो आइए इनके लिए आने वाला समय यानी कि फरवरी सेहत के लिहाज से क्या कहता है, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, अभी आपके 12वें भाव में चतुर्ग्रही युति बन रही है, तो मैं कहूंगा कि 4 फरवरी के बाद आप शानदार वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 फरवरी के बाद आपकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें तो 10-12 फरवरी तक आते आते काफी बेहतर, काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस महीने बाहर का खाना खाने से बचें, यात्राएं बहुत अधिक रहेंगी, यात्रा में अपनी सेहत का ध्यान रखें और मानसिक तनाव से बचें। क्रोध की अधिकता भी इस महीने रह सकती है या स्ट्रेस रह सकता है, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। जी, क्या लगता है अपनी पर्सनल लाइफ में तालमेल बिठा के कर पाएंगे रिश्तों को लेकर, प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन में? देखिए, ये महीना रिश्तों को लेकर थोड़ा तालमेल बिठा के चलना होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि 14 फरवरी के बाद से राहु और सूर्य की युति हो जाएगी और 23 फरवरी को वहां मंगल भी आ रहे हैं आपकी राशि में। तो कभी ना कभी छोटा मोटा मनमुटाव प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, मित्रों के बीच में, माता पिता के साथ या जीवन साथी के साथ कभी कभी हो सकता है। छोटी छोटी बात का मुद्दा ना बनाएं या छोटी बात कोई बड़ा रूप ले सकती है। तो उस चीज से कुंभ राशि वालों को अपने घर पर भी और अपने ऑफिस पर भी ध्यान देके चलना होगा कि किसी बात का मुद्दा ना बनाएं, मिल बैठकर किसी भी मामले को सुलझाने का प्रयास करें। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशनली कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी में कितनी ग्रोथ है। देखिए, प्रोफेशनली आप 5 फरवरी से अच्छी ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे धन लाभ होगा, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, धीरे धीरे मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, ऊर्जा साहस भी बढ़ती चली जाएगी। तो 5 फरवरी के बाद से स्थितियों में सुधार होगा। लेकिन इस पूरे महीने में आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी रहेगी। फिजूल खर्ची से बचें, कुसंगति से बचें, अति कामुकता से बचें, अति भोग विलासता से बचें, किसी का दिल ना दुखाएं, इन चीजों का ध्यान रखें। गरीब व्यक्ति की सेवा करें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं। आपको हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको वस्त्र इत्यादि देने चाहिए। गरीबों का आशीर्वाद लेना, जनता की सेवा करना आपके लिए हमेशा ही लाभप्रद साबित होगा। जी, जाते जाते इनके लिए क्या रेमेडीज है इस बार? देखिए, रेमेडीज के तौर पे आपको संपूर्ण मास हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहते जल में नारियल प्रवाहित करें बुधवार के दिन। अगर ये संभव नहीं है तो बुधवार के दिन किसी भी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आप नारियल को रख के आ जाएं तो विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा तो करनी है। इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है कि भगवान शिव की भी आराधना करेंगे तो आपको मानसिक तनाव से या किसी भी परेशानी से, बीमारी से छुटकारा मिलेगा। और आर्थिक पहलू क्या कहता है? आर्थिक पहलू काफी अच्छा रहेगा। इस महीने उत्तम धन लाभ कमा सकते हैं और पैसा कहाँ निवेश करना है वो आपको सोच समझ के करना होगा। व्यक्तिगत कुंडली दिखानी जरूरी हो जाती। बिल्कुल। तो महंगी से जाना शनि की राशि यानी कि मकर और कुंभ, और इन 2 राशियों के लिए आने वाला समय यानी कि फरवरी का महीना कैसा रहेगा और कितनी खुशियां देकर जा रहा है। और मुझे और मई जी को अनुमति दीजिए, पुनः मिलेंगे मासिक राशिफल के साथ, और वो भी मार्च के। तब तक के लिए नमस्कार।